तो पॉइंट अपने पास यहाँ पर है कि शुद्ध एवं अशुद्ध वर्तनी के कॉन्टेक्स्ट में आइडेंटिफिकेशन करना है, और मैक्सिमम प्रश्न आपके पास इसी प्रकार से आते हुए दिखाई देंगे, कौन सा शब्द शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है। और वैसे तो आप बहुत खिलाड़ी हैं, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर बात की जाए तो यहाँ की अगर राजभाषा हिंदी है तो आप तो वैसे राजभाषा के खिलाड़ी हैं, ऐसा मान करके चलते हैं। उन खिलाड़ियों के साथ अभी क्या चोट होगी उसको भी जो है अपन यहाँ पर देखते हैं। चलिए, पहला प्रश्न आपके पास यहाँ पर जो है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। दुष्कर, सतगुण, समहार या अंतर्गत, इसमें से जो है वो कौन सा ऐसा पॉइंट है, कौन सी ऐसी वर्तनी है जो शुद्ध के अंतर्गत जाएगी। फास्ट जो है इसका आंसर दें। गुड इवनिंग, इसमें जो है यहां पर इसका फास्ट आंसर दें। क्या ए होगा, क्या बी होगा, क्या सी होगा, क्या डी होगा। और आज कसम खा करके बैठना है कि एक भी टाइटल यहां गलत नहीं होने देंगे, ठीक है। तो इसमें यहां पर जो आंसर आया है वो है सीखा का आंसर आपके पास है इसमें। और इसके अलावा बाकी लोगों ने जो आंसर दिया है बिल्कुल राइट पोजीशन पर है आप, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ये यदि ऐसा लिखा होता आपके पास सद्गुण तो बेटर होता। यदि ये वाला जो शब्द है वो आपके पास यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ होता तो ठीक रहता, और ये वाला जो शब्द है वो आपके पास अगर यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ होता तो ये सही है। तो इसका मतलब है कि ये तीनों वर्तनियां जो है वो आपके पास यहाँ पर रॉन्ग थी, और इसकी सही वाली वर्तनी कौन सी है, तो आंसर आपके पास इसमें जो गया वो टाइटल है, इसमें यहाँ पर ए वाला इसका आंसर जाता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपके पास कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। यहां पर भी वही काम करना है। क्या ए सिकाई, बी उद्योगीकरण, सी साप्ताहिक, डी शशिकांत। लीडिंग वाला प्रश्न है, सब लोग आप इसका सही जवाब दे दें ऐसा जरूरी नहीं है। जल्दी से जो है फास्ट इसका उत्तर दें कि अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है कि इसका उत्तर जो है वो आपके पास क्या होगा। गुप्ता जी का उत्तर है सी, शिखा का उत्तर है सी, बिल्कुल। इसके अलावा जो है और यहाँ पर इसका आंसर जो है वो क्या होगा, जल्दी से बताएं। तो आंसर आपके पास यहाँ पर रंजीत का जो आंसर है वो है आपके पास यहाँ पर सी। इसका मतलब है कि सब लोग राइट डायरेक्शन में हैं, बिल्कुल सही जवाब है। ये शब्द अगर आपके पास ऐसा होता, अगर यहाँ पर स के बजाय, ये स के बजाय जो है अगर ये सा होता तो ये जो है ये भी आपके पास सही होता। चूंकि उसने अशुद्ध वर्तनी पूछा है इसलिए इसका उत्तर आपके पास यहाँ पर क्या है, तो आंसर आपके पास है यहाँ पर सी। एक चीज और ध्यान रखें कि जब भी अगर किसी प्रश्न को अटेम्प्ट करते हैं तो बेसिकली इसके अंदर केवल हमको ऐसा पता है, इस बिहाव पर कभी सॉल्व करने का प्रयास मत करना, अन्यथा आपके उत्तर गलत होंगे। फिर क्या करना है, तो बेसिकली ये टाइटल ऐसा था कि यदि अगर आपके पास यहां पर प्रत्यय का नॉलेज होता और अगर आपको ये पता होता कि ईक जुड़ने से जो आगे वाला पॉइंट आपके पास सबसे पहला वाला वर्ण है जो आपके पास आ होता है, स का जो आ है वो आपके पास आ में परिवर्तित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो है आप इसमें यहां पर लॉजिक पर पहुंच सकते थे, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो आपके पास यहां पर क्या है, तो आंसर आपके पास यहां पर सी अशुद्ध वर्तनी है। अगला शब्द, निम्नलिखित में से शुद्ध रूप वर्तनी का चयन कीजिए। 4 शब्द हैं, चारों बहिष्कार हैं। इसमें से आप कितनों का बहिष्कार करेंगे और कौन से बहिष्कार को एक्सेप्ट करेंगे, आप उस बिहाव पर अपना उत्तर दीजिए। इसका उत्तर जो है वो आपके पास यहां पर क्या होगा, तो इसका आंसर जो है वो आपके पास आ रहा है कि हम लोग जो है वो यहां पर ए को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये लोग जो हैं ए को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। यहां पर ये जो पॉइंट आपके पास है, क्योंकि बाकी जो पॉइंट है यहां कलाकारी का दिमाग लगाना चाहिए था। बेसिकली यदि अगर आपसे गलत होने की संभावना होती तो इसमें ये जो शब्द है आपको विसर्ग संधि का जो टाइटल है वो आपको अशुद्ध वर्तनी करने से बचा देगा। बेसिकली इस वाले में जो पॉइंट में यहां पर जिक्र जिस बात का है वो टाइटल आपके पास कि विसर्ग के जब कॉन्सेप्ट को साथ में लेकर के चलते हैं तो इस वाली आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं वो दूर करने का प्रयास करेगा। और यहां पर चूंकि ये और ये एक जैसे हैं, लेकिन अंतर इतना है कि यहां छोटा पॉइंट है और यहां आपके पास बड़ा पॉइंट है, इसलिए जो है इसमें राइट पोजीशन क्या है, तो वो है आपके पास ए।
अगला पॉइंट आपके पास, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। कौन सा ऐसा शब्द है जो इसमें से यहां पर शुद्ध है? क्या ए, क्या बी, क्या सी, क्या डी? फास्ट आंसर, जल्दी से फास्ट आंसर दे इसका कि क्या इसका आंसर ए है, क्या बी है, क्या जो है इसका उत्तर यहां पर सी है। नो डाउट इसका उत्तर आ रहा है, वो टाइटल आपके पास ए आ रहा है। ये जो है आपके पास शुद्ध है, ये वाला जो पॉइंट आपके पास है शुद्ध है। तो इसका मतलब आपके पास है कि दुष्कर में व्यंजन की गलती है, यहां पर व्यंजन लोप ही हो गया और यहां पर भी जो है वो आपके पास व्यंजन की गलती है। ऐसी स्थिति में जो इसका सही उत्तर है वो आपके पास आंसर क्या है? तो आंसर आपके पास यहां पर आएगा, वो टाइटल है इसमें यहां पर ए वाला कि सम्मुख जो है वो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आप लोगों ने उत्तर दिया वो ठीक है। एक चीज और सोचते जाना है आपको कि बाई चांस अगर हम इसको गलत कर रहे हैं कि दुशासन अगर गलत है, या अगर आपके पास तिरस्कार शब्द अगर गलत है, या दुष्कर शब्द अगर गलत है, तो ये क्यों गलत है ये भी माइंड में आ जाना चाहिए। तब जाकर के जो है वो आपकी प्रैक्टिस और अच्छे मोड पर जाती हुई दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शब्द के शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। 4 शब्द हैं और इसमें से जो है आप यहां पर किसको शुद्ध मानोगे? शब्द तो आपके पास एक ही है लेकिन उसको 4 अलग अलग तरीके से लिखा गया है, तब इसमें इसका आंसर जो है आप क्या लेंगे? तो मधु ने जो है इसका उत्तर लिया है वो है आपके पास यहां पर सी। तो इसका उत्तर जो है वो आपके पास क्या होगा? क्या बी है, क्या डी है, या क्या जो है वो आपके पास यहां पर ए है, क्या आपके पास सी है? जल्दी से फास्ट। नो डाउट इसमें यहां पर आपके पास जो पॉइंट होता है, जब अगर आप सेंट्रलाइजेशन की बात करते हो तो उसका मतलब होता है केंद्रीयकरण। तो इसलिए इसका उत्तर जो है वो आपके पास, चूंकि यहां भी आपको घुमा देता लेकिन इसमें उसने ये वाला पॉइंट जो आपके पास लेना चाहिए र वाला वो नहीं लिया, इसलिए इस उत्तर का होने का सवाल नहीं उठता। ऐसी स्थिति में आपके पास यहां पर जवाब आंसर सही सी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। कौन सा इसमें से अशुद्ध है? वन रक्षक की एग्जाम का ये आपके पास क्वेश्चन है जिसका उत्तर जो है वो आप क्या लेंगे? क्या धोखा, क्या ऑफिस, क्या स्थायी, या क्या आपके पास बहिष्कार? इसका उत्तर जो है वो आप क्या ले रहे हैं? तो इसमें यहां पर बिल्कुल जो उत्तर दे रहे हैं फास्ट में, उसमें इसका आंसर आ रहा है आपके पास यहां पर बहिष्कार, क्योंकि ये बहिष्कार नहीं है, ये जो है आपके पास बहिष्कार है। इसलिए अब आप देखना कि एक प्रश्न को कितने प्रकार से लिख करके दे सकता है। जब आगे की तरफ आया तो यहां पर उसने छोटी बड़ी की मात्रा करके इसको गलत करने का प्रयास किया। जब यहां पर आया तो व्यंजन वर्ण जो है वो लेना था ब, लेकिन उसके स्थान पर उसने व ले लिया। और उस आइडियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में आपको ये देखना था कि इनमें से जो है आपके पास यहां पर रॉन्ग वाली पोजीशन का आंसर क्या है? तो वो है आपके पास सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शब्द के शुद्ध रूप का चयन करो। चैलेंज है। इस प्रश्न को यदि अगर आप सही कर देते हैं तो आपको आपका जो उद्देश्य जीवन का बना रखा है उसको आप प्राप्त करने से पीछे भी नहीं रख सकते, लेकिन इसका सही उत्तर देना भी बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। जल्दी से इसका उत्तर दें, सही जो है इसका क्या होगा? इसमें जो है यहाँ पर कुछ लोगों का आंसर आ रहा है वो बिल्कुल इसमें यहाँ पर सही पोजीशन पर हैं, बाकी लोग जो है वो अभी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि हमारा उत्तर गलत हो जाएगा तो, और अगर सर ने नाम ले लिया तो हमको जो है वहाँ पर शर्म आएगी, और शर्म आएगी तो फिर ज़िंदगी भर शर्म ही आती रहेगी। इसलिए रिस्पॉन्स जो है वो हम दें, चाहे उसमें वहाँ पर गलत हो चाहे सही हो, अपने को इंटरेक्शन करना है। जब तक इंटरेक्शन नहीं करोगे तब तक सुधार नहीं आएगा। बिल्कुल इसका उत्तर यहाँ पर, क्योंकि बोलते हो तब इसका प्रोनाउंसिएशन आप लोग गलत निकालते हैं। और क्या बोलते हैं? बोले अंताक्षरी खेलें चलो। एक ने गाना शुरू किया, दूसरे ने जो है फिर शुरू किया, तीसरे ने, तो उसमें शब्द आप बोलते हो अंताक्षरी। इसलिए जो है यहां पर आपके पास गलत हो जाता है कि वो अंताक्षरी न होकर के, इसलिए देखो एग्जामिनर को पता था कि सामान्यतः विद्यार्थी वर्ग क्या बोलता है, इसलिए उससे रिलेटेड जो शब्द है उसने पहले रख दिए, और जो सही उत्तर है उसको नीचे की तरफ ले गया जहां पर न भी आधा है और आपके पास त भी जो है वो हॉप सिचुएशन में है। तो इसका उत्तर है आपके पास क्या? यहां पर अंताक्षरी वाला जो है अंत्याक्षरी इसका उत्तर है। फिर यहां से आगे चलें, अगला है आपके पास निम्न में से
शब्द के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। अब चारों शब्द एक ही हैं लेकिन चार अलग अलग ढंग से लिख दिया है, तब आप इसमें इसका उत्तर जो है वो क्या लेंगे? फास्ट इसका उत्तर जो है वो डीके ने दिया, आंसर है यहाँ पर बी, है ना। शंकर गुप्ता जी ने भी दिया बी, शिखा का भी बिल्कुल यहाँ पर सही है। आप सभी लोग इसमें जो है वो राइट पोजीशन पर हैं। आंसर है आपके पास बी, नक्षत्र इस रूप में यहाँ पर लिखते हैं। नेक्स्ट टाइटल आपके पास इसमें निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शानदार शब्द, दम लगा के जो है इसका उत्तर दें कि अशुद्ध वर्तनी कहां पर छिपी हुई है। चारों बड़े नियर के ऑप्शन हैं। अब इसमें जो है वो यहां पर एक ने डीके ने उत्तर दिया ए, शिखा ने दिया इसका सी, कमलेश दे रहा है इसका बी, है ना। तो मतलब ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया। तो इसका मतलब आप मान कर चलो कि जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो ये आपको अंदर और बाहर, अंदर करेंगे या आपको बाहर करेंगे, ऐसे प्रश्नों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए यहां पर मधु ने दिया डी, बिल्कुल जो है चारों ऑप्शन आ गए। इसलिए कहते हैं कि सबको रिस्पॉन्स देना चाहिए, तब आपको एग्जामिनर के द्वारा पूछे गए प्रश्न की एक वैलिडिटी, एक रिलायबिलिटी पता चलती है और कितने लोगों को जो है ये फेंक देगा इधर उधर की तरफ। ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर क्या है, ये जो है आपके पास सही है। निश्चल शब्द आप एक नहीं 50 बार आपने सुना होगा। जो लोग यहां पर हैं वो अल्टीमेट बीमार हैं, क्योंकि ये वाला बीमार जो है वो आपके पास गलत है, इसलिए ये राइट है। ये वाला जो शब्द है वो आपके पास इसी आइडियोलॉजी वाला है, क्योंकि यदि इसको मैं विसर्ग संधि में ले जाता तो ये आपके पास दूह प्लस अवस्था के नाम से हैं। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इसको जब अगर हम यहां पर देखें तो या तो ये शुद्ध रूप में आपके पास ऐसा है अधः पतन, या फिर जो है अगर आप इसको यहां पर ले जाते तो ये जो है आपके पास इस रूप में सही होता हुआ दिखाई देता। इसलिए यहां पर गलत होने के लिए टारगेट आपके पास यहां पर क्या था, तो यहां पर आपको बचाती संधि। इसलिए जब कभी किसी टाइटल्स को आप आइडेंटिफाई करते हैं तो जो आगे के टाइटल होते हैं वो भी इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए इसका आंसर जो है वो यहां पर क्या जाएगा? आंसर है यहां पर सी। अच्छा क्वालिटी वाला प्रश्न था, जहां पर मेरे कई सारे क्वालिटी वाले लोग जो है इस पर ढेर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, निम्नलिखित में से शब्द के शुद्ध रूप का चयन करो। हमें चाहते हैं कि आपका भी जल्दी से राज्याभिषेक हो, और अगर आप चाहते हैं कि हाँ हमारा हो, हाँ हमारा हो, तो फिर आप इसमें से यहां पर किसको चुनोगे? बिल्कुल डीके का जो है इसमें यहां पर आंसर, इसके अलावा जो है और शिखा ने जो आंसर दिया है, तो ये लोग यहां पर एक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, अपनी प्रीवियस नॉलेज का उपयोग करके, ये जो आपके पास पॉइंट है इसमें यहां क्या था कि ये आपके पास राज्य है, इधर आपके पास यहां पर अभिषेक है। जब अगर आपने इसको जोड़ा तो ये पॉइंट आपके पास बना यहां पर राज्याभिषेक। और इसमें जो है आपको यहां पर बचाने के लिए कौन खड़ा था, तो ये है कि संधि। संधि जो है बचाने के लिए आपको खड़ी थी कि बेटा इनमें से अगर किसी का चुनाव करने से पहले एक बार मुझे देख ले, मैं तेरा जो है सपोर्ट करने के लिए यहां पर तैयार बैठी हुई हूं। तो आंसर इसका जो आप लोगों ने इसमें यहां पर दिया है बिल्कुल सही उत्तर है ना। अब एक काम और आपको जो करना होता है, रोज वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप इसको शेयर करते चलें, है ना, ताकि आपके और संगी साथी इसमें यहां पर जुड़ते जाएं और बराबर के लोगों के मध्य क्या कंपटीशन हो रहा है वो हमको भी पता चलते जाए, आपको भी पता चलते जाए। तो मान लेते हैं कि आप सब लोगों ने काम कर दिया होगा। चलते हैं आगे। अगला है निम्नलिखित में से शब्द के शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। चारों शब्द वर्तनीगत जो है वो आपके पास वहां पर रखे हैं। एक शब्द है, 4 प्रकार से उसने लिखा है। किसका इसमें से चुनाव करोगे, किसको आप इसको सही मानोगे? जल्दी से इसका उत्तर आप दें। इसका उत्तर जो है वो क्या आएगा, तो शिखा ने आंसर दिया ए, है ना, और डीके ने दिया डी, गुप्ता जी ने दिया ए और मधु ने दिया डी।
बेटा जो लोग ये लगा रहे हैं ना उत्तर, आपको ये सोचना चाहिए कि जिसके ऊपर ये लगी रहती है रेफ, जिसके ऊपर ये रेफ लगा रहता है उसका प्रोनाउंसिएशन यहां आएगा। तो जब अगर आपके पास यहां पर इस प्रकार से आएगा तो ये जो है आप इसको पढ़ के देखो, अब इसमें यहां पर इसको पढ़ करके देखो। दूसरा तरीका ये तो जो है वो यहां से गलत हो ही रहा था और यहां से भी जो है गलत हो रहा था, ये वाला भी आपके पास यहां से भी गलत हो रहा है और यहां से भी ये गलत हो रहा है। ऐसी स्थिति में यहां पर फिर अगेन आपको जो एक बचाने वाला हथियार था वो था आपके पास यहां पर चरम प्लत उत्कर्ष। यदि इतना दिमाग लगा लेते तो आपका उत्तर गलत नहीं होता। मेरा फिर अगेन कहना है, इस प्रश्न में, इस प्रकार के प्रश्नों में कितना भी होशियार क्यों न हो वो गच्चा खाता है। आपको बचाने का एक प्रिंट रख रखा है, तो ऐसी स्थिति में जो टेक्निक्स बताई है, जो आपको तरीके बताए हैं, उसके हिसाब से आप इसको आइडेंटिफाई करें, ना कि अपने नॉलेज के आधार पर कि मैं तो ऐसा लिखता हूं या ऐसे लिखती हूं, उससे जो है काम चलने वाला नहीं है। आंसर आपके पास यहां पर क्या, तो आंसर आपके पास यहां पर जाएगा वो है इसमें डी, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। 4 शब्द हैं आपके पास, जिसमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो अशुद्ध हैं? क्या परीक्षा, क्या हितैषी, क्या सूक्ष्मा, या क्या जो है वो आपके पास लक्षण? इसमें से जो है वो कौन सा पॉइंट गलत है? अच्छा ठीक है, कल जो है इसका ये पूछना है गुप्ता जी का कि कौन से टॉपिक का रहेगा, तो वो रहेगा कल धुआंधार वाला पोर्शन, छंद वाला, जहां पर जाले ही जाले हैं, नहीं तो एक भी जाला नहीं है। चलिए इसका उत्तर जो है वो आप क्या दे रहे हैं? तो इसका उत्तर जो है आप लोग दे रहे हैं डी, बिल्कुल सही है। ये वाला जो शब्द है आम तौर पर वो यहां पर अगर ऐसा इसको दे देता, लक्षण अगर दे देता, तो मान कर चलिए कि ये भी जो है वो शुद्ध हो जाता। इसलिए यहां पर अशुद्ध वर्तनी क्या है, तो आंसर है आपके पास यहां पर डी। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अच्छा है, लीडिंग दिलाने का दम रखता है ये प्रश्न भी, क्योंकि कंपटीशन करना है लेकिन लीडिंग भी लेना है, मजा दिलाएगा। इसका उत्तर जो है वो आप क्या ले रहे हैं? इसमें उत्तर जो है यहां पर ले रहे हैं कुछ लोग, जल्दी से। मधु ने इसका उत्तर लिया है सी, शिखा ने लिया है इसका उत्तर सी, क्या जाएगा? और किसी का उत्तर बिल्कुल सही यहां पर, तो ठीक है, क्योंकि ये वाला टाइटल आप पढ़ते ही गलत हो, पर होता ऐसे ही अंतर्धान, आप अंतर्ध्यान बोलते हो, इसलिए आपके माइंड से स्लिप होता है। ये वाला पॉइंट निर्दोष वैसे ही अंत्याक्षरी आगे सीख लिया था, और ये वाला पॉइंट सामान्यतः ऐसा था कि अगर आता तो इस रूप में आता तो फिर ये गलत नहीं होता। अगर उद्देश्य जो है वो आपके पास इस रूप में आता, या एग्जामिनर जो है वो आपको ऐसे लिख देता यहां पर, तो फिर इसमें यहां पर गलत होने की संभावनाएं नहीं रहती, है ना। चलते हैं इसमें, अगला पॉइंट आपके पास है यहां पर, इसमें वो है एक ही शब्द को 4 प्रकार से लिखा है, और इसका उत्तर जो है वो आप क्या लोगे? क्या ए लोगे, क्या बी लोगे, क्या सी लोगे, या क्या जो है वो आपके पास यहां पर डी आएगा? इसका उत्तर जो है वो आप क्या लेंगे? जल्दी से स्पीड से आंसर दें। प्रशांत का जो है, गुप्ता का है ए, एक का है बी, फौजदार ने दिया बी, दांगी ने जो है दिया है वो है बी। तो यहां पर देखो, वैसे बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं थी। जब पढ़ते हो तब आप कहते हो प्रादुर्भाव, इसका मतलब है कि जब अगर आप प्रादुर्भाव पढ़ रहे हो तो ये इस प्रकार का प्रोनाउंसिएशन निकाल रहे हो, तो इसका प्रोनाउंसिएशन र आगे चला जाएगा, इसका भी र आगे चला जाएगा, इसका भी र आगे चला जाएगा। तो ये तो पढ़ने में ही नहीं आएंगे तीनों, इसलिए कम से कम पढ़ने में तो आ रहा है, और जब पढ़ने में आ रहा है तो उसी बिहाव पर, इसको प्रोनाउंसिएशन की बिहाव पर प्रादुर्भाव, क्योंकि भ के ऊपर लगा है, उससे पहले उसका प्रोनाउंसिएशन आ रहा है र का, तो वो टाइटल आपके पास यहां पर आंसर क्या है? तो आंसर है आपके पास यहां पर बी।
नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। कौन सा इसमें से यहाँ पर शुद्ध हैं? चारों शब्द अलग अलग हैं, पर चारों को बड़ा जबरदस्त तरीके से लिखा है, जबरदस्त तरीके से लिखा हुआ है, और गगनचुंबी भी बड़ा यूनिक स्टाइल में लगा हुआ है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर क्या लेंगे? इसका आंसर जो है वो क्या लेंगे? आप आंसर दें स्पीड से। बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर ये जो है आपने ले लिया। और सब जानते हैं, विशेष करके एक धारावाहिक आती है और उस धारावाहिक में आपने यहाँ पर इससे रिलेटेड शानदार कंटेंट जो है सुना भी है, देखा भी है ना। तो किस धारावाहिक का ये पात्र है? तो आप सब लोग कहेंगे कि ये जो है रामायण का धारावाहिक का पात्र है। अगला 4 शब्द आए, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसमें से जो है आपको देखना है कि 4 जो हैं वो हैं तो क्यों गलत हैं। इसमें से 4 में से जो है वो कौन सा पॉइंट शुद्ध हैं? तो आंसर आपके पास डी आ रहा है, सही है। लेकिन आगे तैयार हो जाओ कि बेसिकली कभी कभी इस प्रकार का प्रश्न देगा कि यदि जगन्नाथ को मुझे सुधारना है, ये ट्रेंड कुछ जगह चालू हो गया है, अभी आपके यहाँ नहीं आया लेकिन आएगा। वो कहता है कि यदि जगन्नाथ को हमें सुधारना होता तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा सपोर्ट तुम्हारा कौन करता? तो वही कहता कि क्या तुम्हारा सपोर्ट जो है यहाँ पर उपसर्ग करेगा, क्या तुम्हारा सपोर्ट जो है यहाँ पर प्रत्यय करता, क्या तुम्हारा सपोर्ट जो है इसमें यहाँ पर समास करेगा, या क्या तुम्हारा जो सपोर्ट है इसमें यहाँ पर जगन्नाथ को सही तरीके से सुधारने के लिए आपका सपोर्ट इसमें यहाँ पर संधि करेगा। ऐसे प्रश्नों का ट्रेंड भी चालू हो गया कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, कि बेसिकली ये कौन सी आइडियोलॉजी को गलत फॉलो किया, इसलिए जगन्नाथ जो है वो इस प्रकार से लिखा गया। तो यहां पर जब अगर आप देते तो बेसिकली जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप इसमें उत्तर बता पाएंगे कि इसको लिखने के लिए जो है वो यहां पर इस टाइटल की गलती हो गई। लेकिन जब अगर आपके पास यहां पर अगर ये शब्द आ जाता और अगर ऑप्शन देता कि ये शब्द आपके पास गलत है, तो किस कारण से गलत है? क्या इसमें जो है यहां पर उपसर्ग की गलती है? क्या जो है इसमें आपके पास यहां पर कोई स्वर की गलती है? क्या जो है वो आपके पास यहां पर किसी प्रकार का कोई व्यंजन जो है वो आपके पास लोप हो गया है? या चौथा ऑप्शन आपको देगा इसमें यहां पर नोटा, नन ऑफ द अबव, वो जो है इसमें से है। तो हम इसका उत्तर जो है वो क्या लगाते? मान लो ये शब्द आपके पास गलत है, ठीक है, आपने कहा कि गलत है, तो गलत होने के पीछे इसमें से क्या लॉजिक? ऐसे प्रश्नों का ट्रेंड में अगेन आपको बार बार सचेत कर रहा हूं कि थोड़ा सा केवल रट्टू तोते की भांति जो है एग्जामिनेशन हॉल का हिस्सा न बने। तब यहां पर आप देखते हैं कि इसमें जिस बात का मिस्टेक है वो टाइटल है आपके पास व्यंजन लोप, क्योंकि यहां पर जो पॉइंट आपके पास आया वो टाइटल जो है वो इस प्रकार का है आच्छादन। तो इसमें से जो है च का लोप कर दिया इन्होंने, इसलिए ये गलत हो गया। अगर ये होता तो फिर यहां पर ऐसी स्थिति में गलत नहीं होता, है ना। और ये भी जो है आपके पास यहां पर संधि का रूल अप्लाई करके इसको अगर देखते तो फिर ये गलत नहीं होता। ये पॉइंट आपके पास यहां पर क्या है? तो टाइटल है सद्गुण। चलते हैं यहां से अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके पास, इसमें ये वाला हो गया। अगला प्रश्न है, एक ही शब्द है, उसको 4 प्रकार से लिखा हुआ है। इसमें से जो है आप किसको सही मानते हैं, जल्दी से आंसर दें। जल्दी से जो है इसका आंसर दें कि इसमें से आप किसको सही मानते हैं। क्या ए, क्या बी, क्या सी, क्या डी? इसमें से जो है वो आपके पास यहां पर कौन सा पॉइंट जाएगा? ए या बी या आपके पास सी या फिर आपके पास डी? तो यहां पर आंसर आ रहा है बिल्कुल सही जवाब। इसका उत्तर आ रहा है वो है बी, क्योंकि बाकी चीजें जो है वो जबरदस्त तरीके से गलत है। जबरदस्त तरीके से ये आपके पास यहां पर गलत है। ये पॉइंट आपके पास इसमें शुद्ध वाला कौन सा है? तो आंसर है इसमें वैयक्तिक वाला जो शब्द है वो आपके पास शुद्ध है। अगला, ओह शानदार, डिस्क्रिमिनेशन करने वाला कि मैं हीरो या मेरा पड़ोसी जो बैठा हुआ है वो हीरो। अगर वो हीरो तो फिर मैं जीरो। तो आप इसमें यहां पर देखें कि आप
कहां जाएंगे, जल्दी से इसका रिस्पॉन्स दें। क्या ए पर हैं, क्या बी पर हैं, क्या सी पर हैं, क्या डी पर हैं? आपका उत्तर क्या है इसमें? आपका उत्तर जो है इसमें यहां पर क्या है? आप ए पर हैं, बी पर हैं, सी पर हैं, डी पे हैं। कोई जो है इसमें ए पर हैं, कोई जो है वो सी पर हैं, किसी ने इसका उत्तर दिया बी, किसी ने दिया डी, और एक आध उत्तर और दे दो, है ना। यहां पर देखो ये प्रश्न भी आपके पास यहां पर दमदार इसीलिए निकल गया कि इसमें केवल 2 हीरो निकले हैं, एक जो है शिखा और दूसरा जो है वो है इसमें यहां पर पुनीता। बाकी सब जीरो हो गए, बाकी सब जीरो हो गए। हमारे प्यारे विद्वानों, ये शब्द सही है। अगर ये शब्द आपको खुले रूप में दिखता तो ये ऐसा दिखता, शुद्ध अशुद्ध वर्तनी में पूछा जाने वाला सबसे पावरफुल शब्द, जहां पर आमतौर पर मेरा भारत देश का नागरिक हर बार इसको जो है यहां पर गलत करता है। तो ये वाला पॉइंट जो है आपके पास सही है। ये वाला इसका प्रोनाउंसिएशन अगर आप पढ़ते हो, जब वर्णमाला देखते हो, जब वर्णमाला अगर आप देखते हो तो उस वर्णमाला में यहां पर मूर्धन्य, इसका मतलब है कि ये आपके पास इस प्रकार से आ रहा है, इट मीन्स यहां पर प्रोनाउंसिएशन सही ला रहा है। और ये वाले तो था ही आपके पास। तो ये वाला जो पॉइंट आपके पास जहां पर व्यंजन की गलती से आपके पास सरपंच की बजाय जो लेना था वो टाइटल था इसमें यहां पर शकर। तो इसका आंसर जो है वो क्या गया? तो आंसर यहां पर आपके पास गया सी, मतलब क्वालिटी वाला प्रश्न एग्जामिनर के द्वारा पूछा गया, आंसर है हां, और हम उसमें ढेर हो गए, आंसर है हां। ऐसे प्रश्नों से, क्योंकि कल कभी परसों कभी आपकी एग्जाम में भी जब आएगा तो फिर आपको इसमें यहां से पकड़ना है। ऐसे ही शानदार प्रश्न जो है वो आपके पास प्रीवियस ईयर में जब आते हैं तो इसका मतलब है कि एक एक पर हमारा कथक या कथकली या भरतनाट्यम होना चाहिए, ताकि उस प्रकार की आइडियोलॉजी आ जाए तो कम से कम हम पीछे न रहें। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चुनाव करो। 4 पॉइंट आपके पास है, चारों अलग अलग शब्द हैं, इसमें से शुद्ध का आपको चुनाव करना है कौन सा है। जल्दी से इसका उत्तर दें, और कम से कम ये है कि आप अपने स्टेटस पर इसको जो है वो लगाएं और इसको शेयर करें वीडियो को, ठीक है। और अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उसके अनुपात में लाइक का जो आंकड़ा है वो कम है, वो भी आप कर दें और इसका उत्तर दें जल्दी से। इसका उत्तर आ रहा है यहाँ पर कि शुद्ध वाला है, इसमें नो डाउट उत्तर दिया और उत्तर जो है वो हटा लिया, पर हो सकता है कि उत्तर यहाँ पर सही हो। ये वाला प्रश्न गलत है, ये वाला शब्द गलत है, क्योंकि ये जो शब्द है वो आपके पास ऐसा है। ये वाला अभी आपने देखा कि इसको अगर हम यहाँ पर लिखते तो बेसिकली ये आपके पास इस रूप में जाता हुआ दिखाई था। ये वाला पॉइंट जो है वो आपके पास इसलिए है गलत यहाँ पर, क्योंकि ये जो है आधा है और पीछे जो है ये छोड़ करके आ गया, और ये वाला जो शब्द है वो आपके पास यहाँ पर क्या है? सही है। इसलिए इसका उत्तर जो है वो आपके पास क्या गया? तो आंसर आपके पास यहाँ पर ए। इसलिए इसका उत्तर जो है वो आपके पास क्या गया? तो आंसर आपके पास यहाँ पर ए वाला शुद्ध वर्तनी वाला है। चलते हैं अगले शब्द की तरफ। चारों शब्द एक ही हैं, पर सही का चुनाव करना है कि जो है इसमें से यहां पर सही शब्द कौन सा है। एक ही शब्द को 4 गलत प्रकार से उन्होंने लिख करके दिया है, तो इसमें से आप शुद्ध वाले पॉइंट के अंतर्गत किसको जो है वो ले जा रहे हो? जल्दी से, स्पीड। बिल्कुल, यहां पर ये वाला जो कॉन्सेप्ट आपके पास आ रहा है, क्योंकि यहां पर ये गलत हो गया ब की वजह से, ये यहां गलत हो गया ब की वजह से, और इसमें यहां पर ये गलत हो गया र की वजह से, क्योंकि इसमें जो है यहां पर ये हलंत, ये जब रेफ लगता है तो हलंत वाला पॉइंट है, इसलिए ये भी गलत हो गए। इसलिए आप लोगों ने जो इसका उत्तर दिया वो सही है, और उत्तर क्या दिया? आंसर है यहां पर पुनर्विवाह। चलिए, आंसर आपके पास यहां पर बी। अगला प्रश्न, ओहो, एक ही शब्द 4 प्रकार से पर आपको निचोड़ देगा, ऐसा प्रश्न है। इसका उत्तर जो है वो आप क्या लगाओगे? जल्दी से दें। वन रक्षक का प्रश्न है,
कुशवाहा जी गुड इवनिंग भाई। चलिए आगे की तरफ जो है इसका आंसर दे। यहाँ पर क्या है इसमें? सोनू ने उत्तर दिया है, शिखा ने उत्तर दिया है, बिल्कुल राइट पोजीशन पर हैं। पर मैं इसमें एक उत्तर और बढ़ा रहा हूं। अगर ये शब्द ऐसा होता, अगर ये इस प्रकार से होता तो फिर इसका उत्तर जो है वो आपके पास यहां पर आप क्या लगाते? क्या इसका उत्तर यही रहेगा या ये रहेगा? तो हमेशा ये ध्यान रखना कि इस प्रकार का टाइटल आपके पास यहां पर नहीं है। 99 जगह आप अतिशयोक्ति जो है वो इस प्रकार से देखते हो, आधा वाला, जो कि आमतौर पर गलत है। जब आपके सेट में यदि आ जाए तो आपको जिसका चुनाव करना है वो है आपके पास ये, क्योंकि ये शब्द आपको इस स्थिति में बचा करके ले जाएगा। यदि आप इस बात के खिलाड़ी होते तो तब आपको समझ में आ जाता कि यार अतिशय तो जो है वो हमने इस प्रकार का लिखा नहीं देखा, वहां पर जो देखा है वो पूरा वाला देखा है। इसलिए ये वाला जोन जो है वो आपको इसमें यहां पर बचाता, और इसका आंसर जो है वो आपको क्या लेना है? तो वो है आपके पास यहां पर डी। आगे की तरफ इसमें यहां पर चलें। अगला पॉइंट, चारों शब्द अलग अलग हैं। अशुद्ध वर्तनी का चुनाव करना है कि इसमें से अशुद्ध शब्द जो है वो आपके पास क्या है? क्या ए है आदर्श? क्या बी है पियास? क्या सी है राधे श्याम? क्या डी है सदृश? वन रक्षक की परीक्षा का आंसर इसमें जो है वो आप यहां पर क्या लगाओगे? जल्दी से जो है इसका आंसर दें। इसका आंसर जो है वो आप लोगों का क्या रहेगा? इसमें तो आ रहा है बी। तो ये इसलिए इसको दे रहे हैं अधिकतर लोग क्योंकि इनको पता है ये शब्द जो है वो इस प्रकार से यहां पर आगे की तरफ बढ़ता है। ये अपने आप में सही है, अपने आप में सही है, अपने आप में सही है। इसलिए इसका उत्तर जो है वो आपके पास यहां पर क्या है? आंसर है इसमें बी। अगला चले इसमें यहां पर। अगला जो है आपके पास है बढ़िया। एक ही शब्द को 4 प्रकार से लिखा हुआ है, पर आपको इसमें से आपकी लाइफ के ऊपर, आपकी पर्सनालिटी के ऊपर इसमें से कौन सा शब्द सही जाता हुआ दिखाई देता है, तो थोड़ा सा इसका चुनाव करें कि आप इसमें से यहां पर किसको लेंगे। पर्सनालिटी का सवाल है। इसका उत्तर जो है वो सी भी आ रहा है, बी भी आ रहा है। बिल्कुल यही तो कंफ्यूजन था, क्योंकि इसमें तो समझ आ गया, इसमें भी आपको समझ आ गया, लेकिन इन दोनों में ही तो उलझने की कहानी थी कि मैं जो है यहां पर टमाटर लगाऊं या ठ वाला पॉइंट लगाऊं। तो इसका आंसर जो है वो आपके पास यहां पर क्या है? ये नहीं होता। इसका आंसर जो है वो शिष्टाचार बोलते हो, शिष्टा के बजाय शिष्टा टा बोलते हो, शिष्टाचार। तो इसलिए जो इसका आंसर जाएगा वो आपके पास यहां पर क्या है? तो ये पॉइंट आपके पास है इसमें यहां पर सी। चलते हैं इसमें आगे की तरफ। अगला प्रश्न, चारों शब्द अलग अलग हैं, अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। इन चारों में से जो है वो अलग अलग हैं, जिसमें से अशुद्ध वर्तनी का चयन करें कि क्या होगा। क्या ए है, क्या बी है, क्या सी है, या क्या आपके पास जो है वो डी है? इसमें से कौन सा जो है गलत है? तो क्या आंसर आ रहा है इसमें? इसमें ओहो ओहो ओहो, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं बेटा, गलत हो रहा है, चलने दो, है ना। आंसर देना चाहिए। मेरे हिंदी भाषी मध्य प्रदेश राज्य के लोग, मैं नाम तो नहीं ले रहा हूं मैं यहां पर अब, है ना। इसमें जो है यहां पर आशीर्वाद, इसको ये गलत मान रहे हैं। बेटा माता का, पिता का, दादा का, दादी का, नाना का, नानी का, सभी का आशीर्वाद यही है। ये गलत नहीं है। गलत यहां पर क्या था? जो हमारे परदादा ऊपर की तरफ चले गए हैं और उन्होंने कहा कि एक बार जो है वो हमको यहां पर आप फिर से इसमें लिख करके बता दें, तो ऐसी स्थिति में इसका उत्तर जो है वो आपके पास यहां पर क्या था? तो ये जो है आपके पास उत्तर जो है पॉइंट आपके पास यहां पर सी। ठीक है, तो इसी पॉइंट के साथ
यदि आज अगर अपन इसको यहाँ पर देखें तो आज का टाइटल यहीं पर अपने को रोकना है। जय हिंद, जय भारत।